टैपिंग, ओके ओके, 24 लेवरेज, ओके। अगर अगर जो प्रमोट होता है यूट्यूब एंड ऑल के अंदर, जो जनरली लोग बताते हैं, राइट, मैं तो आपको बताया था सारे लिवरेज ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है, ये सारी चीजें थोड़ा देख के करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो प्रमोट होता है, क्या प्रमोट होता है कि नहीं, ये 24 आवर्स का मार्केट है, ये आपके लिए बेनिफिट है, ये इसमें लिवरेज आपको मिलेगा। मतलब मैं ना मैच देख रहा था, आई फील सो बैड, सो बैड। सेबी इतना मेहनत करके ये कर रही है कि नहीं, हाँ, किस तरीके से रिटेल ट्रेडर का मतलब पैसा बचेगा एंड ऑल। आई एम द ओनली वन इन यूट्यूब की नहीं जो बताया था कि नहीं, अगर आपको सच में टेस्ट करना है तो उनको कुछ एग्जाम दे दो ब्रोकर हाउस के अंदर, सो दैट कि नहीं, अगर कोई पास कर रहा है तभी ये ओपन करो कि नहीं एफएनओ कर सकते हैं। ये अभी मे भी कंसल्टेशन पेपर आया, आने वाले क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन मतलब मैं यही बता रहा था कि नहीं, बार बार आपको कि नहीं, अगर आपका सच में पैसा बचाना है तो फिर आप समझो कि नहीं, मैं मैथ देख रहा था, उसके अंदर आता है कि नहीं, मतलब विन योर पोटेंशियल बाय 100x, दैट टू कि नहीं, बहुत फेमस क्रिकेटर वहां पे प्रमोट कर रहे थे। मतलब मैं समझ रहा हूँ जो कि लाइफ लॉन्ग क्रिकेट खेले, उनको ट्रेडिंग के बारे में आइडिया नहीं है। इस कम विद एड कि नहीं, 100x लेवरेज पे ट्रेड लेके ट्रेड करोगे, पोटेंशियल यूज कर सकते हो, नहीं। दीज आर द एनीमी, ट्रस्ट में आपको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं, 24 आवर का मार्केट है, लेवरेज है, 100x का लेवरेज है, और इसके अंदर बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम करता है, आप इतना कमा सकते हो, नहीं। दीज आर द एनीमी, क्यों एनीमी है, चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, राइट, मेरे लिए ये थोड़ा नो डाउट कि नहीं, एक एज था कि नहीं, हाँ, मार्केट अगर मूव करेगा तो चांसेस है पैसा कमा सकते हैं, वोलेटिलिटी एज है। लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं इनिशियल टाइप में यहाँ पे होता, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, ये सारे चीजें मेरे लिए नेगेटिव थी। क्यों नेगेटिव थी? क्योंकि इतना ज्यादा अगर वोलेटिलिटी करेगा तो पहले मेरा एसएल जाएगा, फिर टारगेट आएगा, उसके बाद हो गया 24 आवर का मार्केट है। अगर 24 आवर का मार्केट है, मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था 15-16 के टाइम, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है आई यूज टू गेट एवरीडे हेडेक। क्यों? क्योंकि मैं पूरा 9:15 से लेकर 3:30 तक ना मार्केट एवरी कैंडल 1 मिनट के अंदर देखता रहता था। एवरी मोमेंटम थोड़ा सा गया और ट्रेड ले लिए, फिर नीचे आया, फिर पी सी या फिर फ्यूचर कोई स्टॉक। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, जितना ज्यादा मार्केट होगा उतना ज्यादा हेडेक है। तो यहाँ पे 24 आवर्स मार्केट मतलब सबसे ज्यादा पेनफुल है कि नहीं, आपको कंट्रोल नहीं होगा। अभी देख रहे होगे कि नहीं, आप 1300 पॉइंट मूव किया है, कुछ टाइम के बाद 800 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और फिर आप उसके अंदर एंट्री कर जाओगे। ये सबसे बड़ा पेनफुल है। लेकिन इसका मतलब प्लस पॉइंट भी बताऊंगा। लेकिन जो न्यू है, जिन लोग प्रॉफिट कमाए नहीं है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं, वॉलेटिलिटी है। और उसके बाद आ जाता है चार्जेस। चार्जेस तो बहुत बड़ा है, एनिमी है। आने वाले टाइम में ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव करेंगे, प्राइस कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारे चार्जेस कम हो जाएंगे। अगर आप चार्जेस के अंदर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया और चार्जेस कम हो गया, तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे चीजों को मैं कैसे टैकल करूंगा, तो मैंने क्या प्लान किया, मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बताया था कि नहीं, पहला पॉइंट है ये सारी चीजें। चलिए हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं कि नहीं, कौन सा पॉइंट मतलब आप कैसे टैकल करोगे। पहला पॉइंट है 24 आवर का मार्केट है, करेक्ट, 24 आवर का मार्केट है। इसको कैसे टैकल करेंगे? 24 आवर का अगर मार्केट होगा तो फिर मैं तो ट्रेड प्लान करूंगा, राइट, मुझे जहां पे भी दिखेगा 15 मिनट में भी दिखेगा, 5 मिनट में दिखेगा, 1 घंटे में दिखेगा, आधे घंटे में दिखेगा। तो मैं इसको कंट्रोल कैसे करूंगा? तो क्या सिनेरियो होना चाहिए? हायर टाइम फ्रेम, एक ने बताया। एनी एनी सजेशन, कुछ आपके दिमाग चल रहा है? 8 PM, 8 PM इसीलिए क्योंकि वहां पे यूएस मार्केट एंड ऑल ओपन होता है। परफेक्ट पैटर्न, डिसाइड ट्रेड टाइमिंग। देखो, देर इज टू, 1 आवर सेटअप, 1 आवर सेटअप डिफिकल्ट होगा, बट 1 आवर फॉलो द एसएल। देखो, दो चीजें होती है, एक पॉइंट ध्यान में रखो। 24 आवर का जब मार्केट चलता है, राइट, जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, डिकोड करना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा 24 आवर मार्केट चलता है तो मैं पैनिकिंग करूंगा। क्यों पैनिकिंग करूंगा? क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखते हैं, 5 मिनट में भी ट्रेड दिखते हैं, 1 आवर में भी ट्रेड दिखते हैं। तो मुझे ट्रेड दिखते हैं, वो दिखेगा कब? जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, 1 आवर। तो एक पर्सन, बहुत सारे पर्सन ने बोला कि नहीं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो मैंने क्या किया, पहले ये डिफाइन किया, मैं अगर ट्रेड करूंगा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा। अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मैं 1000 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाता था और मेरे बड़े प्रॉफिट यहाँ पे होते थे, क्योंकि मैं 20,000 क्वांटिटी लिया, 1000 पॉइंट, तो मुझे 2 CR मिलता था। मैंने ऐसे कैलकुलेट किया कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे 1000 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ, जबकि उसका प्राइस चल रहा है समय अराउंड मतलब इंडियन रुपीज 60-70-80 इस तरीके जो चल रहा है, अगर मैं वहां पे मतलब लेट से कि नहीं, आप मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, 3000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मेरा माइंड में ये है कि नहीं, मैं बड़े टाइम फ्रेम देखूंगा, नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा ट्रिकी है कि एंट्री कहाँ करना है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एंट्री कहाँ करना है ये पॉइंट हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा था कि नहीं, मैं कम ट्रेड लूंगा, ज्यादा टाइम तक होल्ड करूंगा, सो दैट क्या होगा
कि नहीं, लेट से मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट गया, 500 पॉइंट नीचे फॉल हुआ, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा कि 1000 पॉइंट भी 300 मिल गया फिर नीचे की तरफ आ रहा है फिर सेल कर दूं। अगर मैं मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड दूंगा, चार्जेस ज्यादा होंगे, इससे अच्छा है कि मैं कम ट्रेड दूंगा एंड मैं टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखूंगा। पहले दिन ही मतलब होता है कि नहीं, अगर सर्वाइव करना है 15 से 2000 पॉइंट का टारगेट, हम लोग ये सारी चीजें कैप्चर करेंगे। मैं मेरे ट्रेड कैप्चर करूंगा, मैं किसको नहीं बोलूंगा कि नहीं आप फॉलो करो मुझे एंड मिल जाएगा। मैं बस आपको ना ट्रांसपेरेंटली तभी सिखा सकता हूं जब आप देखने के लिए रेडी होंगे। आप अगर मेरे पीछे पीछे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो मुझे पैनिकिंग होगा कि नहीं, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, सर इतना हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो गया। ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद ये है कि नहीं, ट्रेड इज ए लोनली गेम। मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रॉफिट कैसे होता है, अभी भी क्या ट्रेड में प्लान करूंगा मैं आपको ये भी ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा। लेकिन बात ये है कि नहीं, जब आ जाता है ना, मुझे जब दिखता है कि नहीं सामने का किसी का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आई फील बैड, क्योंकि वो मेरे ही लिए हुआ है ना कि खुद के लिए। होगा क्या, 2 ट्रेड के बाद आप जाके फिर गवा दोगे उसको। तो मेक श्योर कि नहीं, जो भी ट्रेड ले रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, और रूल हमेशा सेम होना चाहिए कि नहीं, जो पैसा आएगा वो मेरे बियरेबल अमाउंट के अंदर होना चाहिए। बाकी सारी चीजें इट विल बी टेक प्लेस इजीली। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है मतलब प्लान करना। ओके, तो मैं ये प्लान किया, तो 24 आवर का मैंने टेकल ये किया कि नहीं, मेरे लिए बेस्ट ये था कि मेरा स्टॉप लॉस स्किप नहीं हो गया। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था इंडियन मार्केट के अंदर, मैं लेट से कि 1000 पॉइंट मैंने इन द मनी शॉर्ट किया, 500 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिल गया है, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाता था। उसके कारण क्या होगा, मेरे अगेंस्ट में खुल जाता था, और ये 500 पॉइंट एग्जैक्ट में 1000 एंड ऑल मार्च के मंथ में एंड ऑल इस टाइम पे, मतलब लास्ट ईयर मार्च हो गया या फिर उसके बाद हो गया, इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेड ऊपर नीचे मूव किए कि नहीं, मुझे वो डायरेक्शनल स्लॉट नहीं मिला कि यहाँ पे मेरे लिए बेनिफिट क्या है। अगर एसएलइट होगा मेरे सामने एसएलइट होगा, ऐसा नहीं कि कुछ स्किप होके एसएलइट हो रहा है, तो मेरे लिए ये बेनिफिट था। और जो सबसे ज्यादा डिमेरिट था कि नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेड प्लान हो जा रहा है एंड ऑल, तो मैंने प्लान किया कि मैं हायर टाइम फ्रेम देखूंगा, बड़े टारगेट प्लान करूंगा। ये क्लियर हो गया। वोलेटिलिटी इट विल बी बेनिफिट, क्यों बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स इमेजिन, मैं आपको बताया हूं कि नहीं एक पॉइंट, अगर मार्केट लेट्स से 73 से स्टार्ट हुआ है और ये गया मतलब लेट्स से कि नहीं 77 तक गया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो मैंने ये प्लान किया कि नहीं, मार्केट ये ऑन एन एवरेज कितना मूव करता है, मैंने वीक में देखा कितना मूव करता है। जो मैं मेरा थॉट प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीक में अगर देखेंगे कहीं ना कहीं, जब ये 60-70 के नीचे की तरफ चल रहा था, उस टाइम पे कहना 67 से लेकर 72, कहीं ना कहीं 4000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, यहाँ से 69 से लेकर अगर हम लोग देखेंगे 65, 4000 पॉइंट। तो जब ये मार्केट 70 के नीचे होता था, उस टाइम पे भी ऑन एन एवरेज वीक में ये 3000 से 4000 या 5000 पॉइंट, उससे ज्यादा मतलब ऑन एन एवरेज इतना पॉइंट मूव करता था। इसके लिए मैंने एक सुइटेबल पॉइंट ढूंढा कि नहीं, इसको 2000 से लेकर 3000 पॉइंट तक मैं टारगेट करूंगा। जब ये 70 के ऊपर जाने लगा, ऑन एन एवरेज वीक के अंदर हो सकता है 7-8 हजार पॉइंट ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं इसके अंदर से 3000 पॉइंट निकाल लूंगा वीक भर के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा। या फिर अगर लेट से लॉसेस भी होता है नेक्स्ट वीक के अंदर फिर 3000 पॉइंट, तो मैंने वो स्वीट स्पॉट ढूंढा ये देखकर। तो मैंने ये प्लान किया कि नहीं, अगर ये 75,000 के ऊपर है, मेरा जो टारगेट रहेगा मिनिमम 3000 पॉइंट का रहेगा। मैं 1 आवर चार्ट में ट्रेड करूं, 5 मिनट में ट्रेड करूं, ये मेरा प्लान रहेगा। और ट्रेलिंग कभी कभी कर लेते हैं, 3000 का मेरा टारगेट रहता है। लेकिन अगर लेट्स इमेजिन कि अगर 75,000 से नीचे आ गया, मैं थोड़ा सा टारगेट कम लूंगा, लेट्स से 2000 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट। इस तरीके से मैं टारगेट रिड्यूस करते रहूंगा। अगर लेट्स से ये 1 लाख के ऊपर या फिर 1,10,000 के ऊपर निकलता है, तो फिर 3000 का जो पॉइंट का टारगेट था वो मेरा 4000 के ऊपर चला जाएगा। तो मैंने इस हिसाब से डिफाइन किया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको मतलब रिकॉर्डिंग एंड ऑल देखोगे क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने जो प्लान बनाया अभी के लिए 75,000 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है, तो वीकली मैं ट्राई करता हूँ कि 2000-3000 पॉइंट इस तरीके से कैप्चर हो जाए। कैसे होगा एंड ऑल हम डिस्कस करेंगे, बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है, इस तरीके से मेरा प्लान रहा, सो दैट कि मैंने वीक भर का चार्ट देखा, मुझे समझ में आ गया। ओके, उसके बाद जो सबसे ज्यादा ये था कि नहीं, चार्जेस। चार्जेस चार्जेस आपको नहीं लगता बाय डिफॉल्ट, अगर मैं लेट से प्लान करता हूं कि नंबर ऑफ ट्रेड कम प्लान करता हूं, दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों को पता है कि नहीं दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए। आई एम द ओनली वन कि नहीं जो एक चीजों को ना 100 बार बताता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये घुसे रहे, मतलब निकले ही ना। 99% लोगों को पता है दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन लोग ओपोजिट करते हैं, उसका ऑपोजिट सबको पता है। यहाँ पे 3 1 2 या 3 1 2 3, जब आपको पता है, जब आपको ये सारी चीजें पता है कि इसमें ही प्रॉफिट बनता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उससे ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं करता। हाँ,
प्रॉफिट्स में हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि हाँ चलो प्रॉफिट के ऊपर कुछ रिस्क लिया जाए, ठीक है। लेकिन जब तक मेरा कैपिटल हाथ में है, मैक्सिमम बस उतना ही करना है, तो चार्जेस क्या ही लग जाएगा, 2-3 ट्रेड अगर मैं लूंगा, चार्जेस क्या लग जाएगा। जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 2000 पॉइंट भी प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ 200-300 पॉइंट कर रहा हूँ, 1:5, 1:6, 1:7, 1:10, इस तरीके का अगर प्रॉफिट टारगेट प्लान कर रहा हो, तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए चार्जेस मुझे ज्यादा ना ओरिड नहीं लगा, क्योंकि आई नो मैं कभी टैक्स के लिए नहीं रोया, मैं कभी चार्जेस के लिए नहीं रोया, मैं बस हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रोता रहता हूँ। आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि नहीं अरे टैक्सेस ले लेते हैं, डॉल इतना करते हैं, मैं उसके लिए नहीं रोता। मैं हमेशा रोता हूँ कि नहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या फिर मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे लेट से ये जगह पे मेरा ट्रेड मिस हो गया, मैं हमेशा उसके लिए, क्योंकि आई नो चार्जेस एंड ऑल ये सारे इरोड हो सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो, यू नो कि हाउ टू मैनेज, मतलब ये सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पैसा तो पहले बने, एक पॉजिटिव सिनेरियो तो बने। तो यहाँ पे मैंने ये प्लान किया कि नहीं हाँ चार्जेस कम हो जाएंगे अगर मैं ट्रेड कम लूंगा, 1-2-3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड। उसके बाद आ जाता है लिवरेज। लिवरेज आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डेंजरस गेम है, और टू बी वेरी फ्रैंक, जितना लिवरेज मुझे ना मतलब बाहर दिखा, मतलब दूसरे जगह पे दिखा, उतने लिवरेज में ना मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं, जो एक साल में नहीं हुआ वो 3-4 दिन के अंदर प्रॉफिट मिल जाता है, इतना लिवरेज अगर कोई यूज करेगा। लेकिन मुझे समझ में आया वो फिर इरोड भी होते हैं, खत्म भी होते हैं। मैं आपको जब एग्जैक्ट स्टोरी बताऊंगा, वो सबके लिए मैं बताऊंगा यूट्यूब के अंदर, तो सो दैट सबको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी कि नहीं क्या हो सकता है। तो लिवरेज क्या होता है, लिवरेज इज ए वेपन। क्यों ये लिवरेज, मुझे लगता है कि नहीं जिन लोग डिसिप्लिन नहीं है एंड ऑल, उन लोग लिवरेज यूज करेंगे तो 110% वो खत्म हो जाएगा। तो ये प्लान कैसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऐसा प्लान होना चाहिए कि नहीं, अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, आपने उसको लेट से 5-10 हजार बना लिया, या फिर एक अच्छा ट्रेड मिल गया, 5,000 रुपए बन गया। ये 5,000 के ऊपर मैं लिवरेज प्ले करता हूं, अगर ये खत्म हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट में दे देता है। तो लिवरेज जो मैंने मैक्सिमम डेल्टा के अंदर यूज किया है, वो मैंने 25x मैक्सिमम यूज किया है, मतलब सॉरी 50x तक मैक्सिमम यूज किया है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 100x जाता हूँ बड़े क्वांटिटी देते नहीं है, 50 पे कुछ क्वांटिटी लेता हूँ 25x में। तो जो मैंने यूज किया वो 50x मैक्सिमम इन डेल्टा। लेकिन जो दूसरे जगह पे मिलता है वहां पे मैंने दी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 300-400 जो भी देते हैं मैंने सब लिया है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आई हैव दैट लिटिल कुशन, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास वो एक्स्ट्रा कुशन है। मैं लॉस भी करूंगा तो आप मेरे से सीख सकते हो, अगर प्रॉफिट भी करूंगा तो फिर वो आप देखकर समझ सकते हो कि ना ये सिनेरियो क्या हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉसेस हो सकता है, ये सारी चीजें। तो लिवरेज इन द एंड पे इट विल बी ओनली बेनिफिशियल जब आप ना ट्रेडिंग को समझ गए। जैसे मैंने बताया 3 वीक तक मार्केट साइडवेज गया, तब तुम थोड़ा चांसेस ले सकता हूँ कि नहीं हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पैसा बन सकता है। तो लिवरेज इन द एंड में आता है, और लिवरेज इज अ ब्यूटीफुल वेपन। क्योंकि अगर लेट्स इमेजिन मेरे पास एक शॉप है, मतलब मैं लेट्स से ग्राम मतलब एक इमेजिन करो रेस्टोरेंट मैंने खोला, ओके, रेस्टोरेंट मैंने खोला, मैं लिवरेज कब लूंगा, मतलब लिवरेज इन द सेंस मैं और पैसा बोरो करूंगा और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कब करूंगा, जब ये रेस्टोरेंट सही से चल रहा होगा, ये सुनो, जब ये रेस्टोरेंट मेरा अच्छा चल रहा होगा तब मैं लिवरेज लूंगा। यहां से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं यहां से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है, तब लिवरेज। अगर इमेजिन करो मेरे 1 शेयर डाला था और ये 5 शेयर बन चुका है, अभी अगर मैं लिवरेज लेना स्टार्ट करूंगा कि नहीं हाँ मैं 4 रेस्टोरेंट खोल लेता हूं, तब मुझे पता है अगर गिरूंगा तो भी मेरा एक जहां से मुझे पैसा बना है वो मेरा बचा के देगा। लेकिन आप इमेजिन करो जिसको कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, उसको आप 10 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, लिवरेज का जितना भी अमाउंट दो, वो जीरो ही कर देंगे, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी फर्स्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में अंदर इतना टाइम से हूँ, आज तक मैंने 2-3 लोग भी नहीं देखा है सही से कि नहीं जिन लोग सच में ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाए होंगे। हाँ कभी कभार एक प्रॉफिट हो गया एंड ऑल ऐसा, ये, लेकिन सच में प्रॉफिट इन द एंड के अंदर 2-3-4 साल ट्रेड कर रहे हैं और इन द एंड के अंदर प्रॉफिट, मुझे आज तक भी याद नहीं है कि नहीं मैं कितने लोगों को सच में देखा हूं। मैं आपको इसीलिए फैक्टली बता रहा हूँ कि नहीं बहुत कम लोग जो है सच में ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इट इज साइकोलॉजी गेम आ जाता है। क्योंकि माइंड के अंदर इन्फ्लुएंसर तो और चीजें आती है कि माइंड में चलता है कि नहीं हाँ अरे लोगों को प्रॉफिट ही दिखाना है, लोगों को बस अच्छा बोलना है, तो दैट लोग फॉलो करेंगे। नहीं मैं बोलता हूँ कि लॉसेस करेंगे, मतलब भगवान तो नहीं है ना, मैं हर टाइम लॉसेस करूंगा। मैंने लॉसेस किया, मैंने आपको प्रूफ भी बताया क्यों किया, क्योंकि मार्केट अगर लेट से इतना ज्यादा अगर लेट से इंट्राडे के अंदर मूव नहीं करेगा, गैप अप खुलते जाएगा, तो फिर मैं भी नहीं कमा सकता। इंट्राडे फॉर मी इट्स इजी सिनेरियो, क्योंकि इंट्राडे के अंदर, लेकिन अगर मैं फ्रीडम ऑफ मनी का बात करूंगा, मैं ट्रैवल भी करूंगा और इसके ऊपर, तो नहीं होगा, तो लॉसेस होगा। देन आई नीड टू क्लैरिफाई कि लॉसेस हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस लिए हुआ है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये जो 3 हम लोगों ने सोचा कि नहीं लिवरेज,
ये आप दिमाग से हटा ही दो। हाँ, आप अगर ट्रेड लेने के लिए पैसा कम है, आप 1 लाख डालना नहीं चाहते, 10,000 में ट्रेड करो, दैट्स फाइन। आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन लिवरेज लेके बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, ये